हेलो फ्रेंड्स, हम ये बेबी शू बनाना सीखते हैं। इसके लिए पायदान बनाएंगे। सबसे पहले मैं ये 11 चेन बुन ली है, ठीक है। इसके बाद हम एक एक्स्ट्रा चेन बुनेंगे और एक्स्ट्रा वाली को और ये 11वें नंबर को छोड़ के जो 10वें नंबर की चेन है यहाँ से हम बुनाई शुरू करते हैं। ये मैं सिंगल क्रोशिया इसमें निकाल रही हूँ। हम टोटल 4 सिंगल क्रोशिया निकाल लेंगे इस तरह से। ये मैंने 4 सिंगल क्रोशिया निकाल ली हैं। अब इसके बाद हम 4 हाफ़ डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। हर फंदे में से हम एक एक हाफ़ डबल क्रोशिया निकालेंगे। टोटल 4 हाफ़ डबल क्रोशिया हम निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे इन सब में निकालेंगे हम। ये देखिए मैंने 4 हाफ़ डबल क्रोशिया निकाल ली हैं। अब ये जो लास्ट वाला फंदा है ना, इसके अंदर हम एक ही फंदे के अंदर 7 हाफ़ डबल क्रोशिया निकालेंगे। ओके, हमें 7 हाफ़ डबल क्रोशिया निकालनी है एक ही फंदे के अंदर। हम ये पूरा जूता अपने बेबी का हाफ़ डबल क्रोशिया से ही बनाएंगे। ये देखिए एक ही फंदे में मैं बार बार 7 हाफ़ डबल क्रोशिया मैंने इस तरह से निकाल ली हैं। ये देखिए अब हम लाइन को घुमाते हुए वापस नीचे की साइड जाएंगे। तो जो हमने सिंगल सिंगल हाफ़ डबल क्रोशिया ली थी, यहाँ से हम वापस जो सिंगल सिंगल हाफ़ डबल क्रोशिया ली थी उनके सामने फिर से हम सिंगल सिंगल हाफ़ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। तो पहले हम 4 हाफ़ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, हर एक अलग अलग चेन में। अब ये मैंने 4 हाफ़ डबल क्रोशिया बुन ली हैं 4 चेन में। अब ये आगे की 4 चेन में हम 4 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। जैसे हमने दूसरी साइड बुनी थी ठीक उनके सामने हम सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। 4 सिंगल क्रोशिया इस तरह से हम बुन लेंगे। देखिए मैंने 4 सिंगल क्रोशिया भी बुन ली हैं। अब ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर हम, जैसे हमने ऊपर की साइड एक ही फंदे में से 7 निकाले थे ना, तो इसमें हम एक ही फंदे में तीन सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशिया एक ही फंदे में। ये देखिए एक, फिर सेम फंदे में एक और निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और निकाल लेंगे इस तरह से। ये हमने टोटल 3 सिंगल क्रोशिया निकाल ली एक ही फंदे में से। ये देखिए ये मैंने तीनों निकाल ली एक ही फंदे में से। अब ये जो सबसे पहले वाली चेन थी जो हमने सबसे पहले बुनाई में शुरू की थी, वहाँ पे हम वापस क्रोशिया डालेंगे, इस तरीके से लाएंगे और इस तरह से निकाल देंगे। ये लाइन हमारी यहाँ ख़त्म हो जाती है, इसको हम स्लिप स्टिच बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा चेन बुनेंगे और फिर जहाँ से एक्स्ट्रा चेन बुनी है सेम उसी फंदे से हम बुनाई शुरू करेंगे और हाफ़ डबल क्रोशिया की बुनाई हम शुरू करेंगे। इन सब फंदों में हम हाफ़ डबल क्रोशिया की बुनाई शुरू करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक हाफ़ डबल क्रोशिया निकाल ली हैं। अब ये जो हमने एक ही फंदे में 7 हाफ़ डबल क्रोशिया निकाली थी ना, उन 7 हाफ़ डबल क्रोशिया में से हम 2-2 हाफ़ डबल क्रोशिया और निकाल लेंगे। हर एक फंदे में हम 2 बार हाफ़ डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। तो हमारे पास टोटल 14 हाफ़ डबल क्रोशिया हो जाएंगी। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक जो 7 हाफ़ डबल क्रोशिया थी उनमें से एक एक फंदे में से 2-2 फिर से निकाल लिए हैं, तो मेरे पास 14 हाफ़ डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर से हम सिंगल सिंगल हाफ़ डबल क्रोशिया यहाँ तक बुन लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बुनेंगे हम। ये देखिए मैंने सिंगल सिंगल हाफ़ डबल क्रोशिया यहाँ तक बुन ली हैं। अब ये जो हमने एक ही फंदे में 3 ली थी ना हाफ़ डबल सिंगल क्रोशिया, इसमें से अब हम हाफ़ डबल क्रोशिया निकालेंगे 2-2, एक एक फंदे में 2-2 हाफ़ डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। वापस से उसी में डालेंगे और फिर से इसमें हम हाफ़ डबल क्रोशिया निकालेंगे। अब ये देखिए दूसरे फंदे में डालेंगे, एक निकाला ये हमने, एक हाफ़ डबल क्रोशिया, वापस से लिया, फिर उसी फंदे में डाला और एक हाफ़ डबल क्रोशिया और निकाल दिया हमने इसमें से, ठीक है। ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। अब जो सबसे पहले वाली चेन थी इसके अंदर क्रोशिया को डाल के स्लिप स्टिच से हम इसको ख़त्म कर देते हैं लाइन को इस तरह से।
ठीक है। इसके बाद हम एक राउंड और पूरा करेंगे, यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे और इसके बाद जो दो दो हमने हाफ डबल क्रोशिया निकाली है ना, उनमें से वापस ये देखिए, ये हम यहाँ से यहाँ तक पूरी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे सिंगल सिंगल, और ये जो दो दो हमने ले रखे हैं इनमें वापस से हर चेन में दो दो हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे यहाँ तक, फिर हम सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशिया यहाँ तक बना लेंगे। और ये जो दो हमने ले रखे हैं इनमें दो दो में, इसमें फिर से हम दो दो हाफ डबल क्रोशिया लेके पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है, यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया थी, यहाँ से मैंने जो दो दो हाफ डबल क्रोशिया थी मेरी, उसमें से फिर से मैंने ये देखिए दो दो हाफ डबल क्रोशिया यहाँ तक बना ली है। इसके बाद सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशिया निकाली है और यहाँ से मैंने फिर से एक फंदे में दो दो हाफ डबल क्रोशिया लेके लाइन ख़त्म कर दी है। इसी तरह से एक राउंड और कंप्लीट कर लेंगे हम। ये देखिए मैंने चौथा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। चौथे राउंड में मैंने क्या किया है कि यहाँ तक तो मैंने सिंगल हाफ डबल क्रोशिया निकाली, फिर यहाँ से जो दो दो हाफ डबल क्रोशिया थी उनके बीच में मैंने दोबारा से दो दो हाफ डबल क्रोशिया नहीं निकाली, मैंने एक में से दो हाफ डबल क्रोशिया और एक में से सिंगल हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से निकाल लिया। उसके बाद ये पूरी हाफ डबल क्रोशिया से लाइन पूरी की और यहाँ लास्ट में आके मैंने फिर से जो दो दो थी उनमें एक में से दो और एक में से एक हाफ डबल क्रोशिया निकाल के पूरा पायदान कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो सबसे ऊपर की चेन होती है ना, इसका ये ऊपर का फंदा उठाना है हमें। ये देखिए इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया निकाल देनी है। ये ऊपर का फंदा एक लाइन आगे वाला फंदा उठाना है ताकि हमारी लाइन ऊपर को उठ जाए, ऊपर जाती हुई। ये इस तरह से पूरा नहीं निकालेंगे हम, इस तरह से ये आगे का निकालना है सिर्फ। ठीक है, ये ऐसे इस तरह से हम इसको निकालेंगे और पूरी लाइन को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको। ये हम आगे का फंदा, एक फंदा से, ये जो हमारी फली दिख रही है ना ऊपर, ये दो फंदों की, इसमें से एक ऊपर की साइड का हम उठा लेंगे और इस तरीके से हम निकालेंगे। पूरी लाइन को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। पूरा लाइन कंप्लीट करते हुए हम ये पूरा राउंड वापस यहीं पे आ जाएंगे। ये देखिए ऐसे इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे इसी तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट की है। ये देखिए पूरी लाइन कंप्लीट करते हैं तो इस तरीके से हमारा ऊपर उठने लगता है जूता। ओके, तो ये मैंने दो मार्क लगाए हैं, ये मेरा धागा यहाँ ख़त्म हुआ था। इसके बाद मैंने ये दो सामने मार्क लगा लिए हैं ताकि मुझे याद रहे मुझे यहाँ से यहाँ तक बुनाई करनी है। ये देखिए मैंने 22 फंदे बुने थे, 22 फंदे गिन लिए हैं यहाँ से यहाँ तक, और उसमें हमने दोनों कोने पे मार्क लगा दिए थे। अब यहाँ से हम अपनी फिर से बुनाई शुरू करेंगे। जो धागा मैंने तोड़ दिया था ना, फिर से यहाँ से धागा डालेंगे और बुनाई को शुरू कर देंगे। इस तरीके से पलटेंगे। ठीक है, और जहाँ तक हमने वो वाइट वाला धागा लगा हुआ है यहाँ तक हम पूरी हाफ डबल क्रोशिया की लाइन अपनी ये बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये इस तरह से हम पूरी हाफ डबल क्रोशिया की लाइन बुन लेंगे। ये देखिए मैंने एक पूरी हाफ डबल क्रोशिया की लाइन यहाँ तक बुन ली है, पूरे 22 फंदे मैंने बुने हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंगल चेन बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए 1 2 3 4, ये मैंने 16 चेन बुनी है यहाँ से। ठीक है, 16 चेन मैंने बुन ली है, 16। ओके, इसके बाद पहले को छोड़ के दूसरे में हम हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। देखिए एक बार फिर से दिखाती हूँ, अगले फंदे में हम हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसी तरीके से हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हम इसको बुनते हुए जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई से। फिर वापस लेके आएंगे और फिर पूरा ऊपर तक ले जाएंगे और फिर वापस लेके आएंगे। तो हम 3 राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई से। मेरा इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके बाद क्या करना है,
हमें इसको यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ से हम 8 फंदे गिनेंगे। ये देखिए 8 फंदे यहाँ तक हमने गिन लिए। अब इसके बाद हम इसको 8वें फंदे पे बिल्कुल इस तरह से रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ से इस पर सुई से सिलाई कर देंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने एक लाइन और बुनी थी 16 चेन की, 3 राउंड उतारे थे हाफ डबल क्रोशिया के, और यहाँ से मैं 8 फंदे गिन के 8वें फंदे से इसको भी मैं यहाँ से जोड़ दूँगी, इस तरीके से सिलाई से जोड़ दूँगी। देखिए मैंने दोनों पट्टियाँ जोड़ दी हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया है। ये देखिए मैंने ब्लू वाली लाइन जोड़ी है यहाँ पे, वहाँ पे वाइट थी, और इसके बाद मैंने यहाँ पे बटन लगाया है इस तरह से, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद ये इस तरीके से दिखता है। ओके बाय।